कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और, तू है अगर बेवफा तो मिल जाएंगे मुझे और। ये प्यार बार बार होता है। प्यार आपको अपने माता पिता से है, प्यार अपनी फैमिली से है, प्यार अपने कार्य से है, प्यार समाज से है, प्यार अपने मकसद से है, बहुत सारी जगहों पर प्यार करने के लिए है। और ऑनलाइन जुआ, परिवार की समस्या या कोई भी ऐसी दिक्कतें हो तो समूह में जाना चाहिए। कहीं मित्र हैं या उन सब कोई पुराने लोग हैं जो गांव के लोग हैं। लेकिन आज जिस तरीके से दौर बदल रहा है, हाईटेक लोग हो रहे हैं, कमरे में कैद हो जा रहे हैं, एक जिंदगी जो है पूरी वो कमरे में कैद होकर रह जा रही है। हम लोगों के साथ जुड़ें, उनसे बातें करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, किताबों का अध्ययन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और यकीनन हम अपनी मानसिक दशा को या मनोवैज्ञानिक दशा को, मनोदशा को पूरी तरीके से स्टेबल रख सकते हैं, मजबूत। गांव की जो पुलिया होती थी और गांव में जो चबूतरे बने होते थे, वहां समूह में लोग इकट्ठा होते थे, अपनी बातें रखते थे, बातों को शेयर करते थे। लेकिन अब ये सब दूर की बातें हो गई हैं और दूर। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले के बिड़हर घाट सेतु पर सुबह सुबह आने का मकसद बस इतना सा है कि लोग जागरूक हो जाएं। जागरूक किस वजह से हो जाएं कि ये बिड़हर घाट सेतु जो अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर जिले को सीधे तौर पर जोड़ता है, यहाँ लोग आत्महत्या करने के लिए आ जाते हैं। कभी यहाँ लावारिस बाइक मिलती है तो कभी यहाँ लावारिस हालत में साइकिल मिल जाती है, तो कभी लावारिस हालत में मिलता है सुसाइड नोट। और उस सुसाइड नोट पर लिखा होता है कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। अंबेडकर नगर जिले का एक ऐसा एकमात्र पुल है जहां तकरीबन 150 से 200 से के बीच में लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या करने के पीछे की वजह क्या है? कर्ज या फिर कुछ और, प्रेम प्रसंग में असफल या फिर कुछ और, या फिर ऑनलाइन जुआ या इस तरीके से पारिवारिक विवाद। अंबेडकर नगर जिले के इस पुल पर हमारा आने का बस उद्देश्य इतना है कि जो अवसाद से ग्रसित लोग हैं वो जागरूक हो सके। आज हमारे साथ मनोवैज्ञानिक सलाहकार राजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। राजेश सर, आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है? क्या क्या कारण है कि लोग आत्महत्या करते हैं? आपके पास तो बहुत सारे मामले इस तरीके से आते होंगे। जी हाँ, रोजाना हमारे पास इस तरीके के तमाम मामला आ रहे हैं, जिसमें तमाम युवा ही नहीं अपितु अधिक उम्र के लोग भी आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोगों के जीवन में ढेर सारा तनाव, अवसाद, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इसकी वजह यह है कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वे रातों रात अमीर बन जाना चाहते हैं, ढेर सारी दौलत और शोहरत इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। पारिवारिक विवाद भी बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा होता था जब लोग संयुक्त परिवारों में मिलजुल कर रहते थे, अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, और आज लोग एकाकी परिवारों को प्रेफर करने लगे हैं। प्रेम प्रसंगों के मामले की वजह से भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि लोग कर्ज ले रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। ऑनलाइन जुए की भी परंपरा बढ़ती जा रही है। जैसे आपने कर्ज ले लिया तो एक बार के लिए कर्जदार आपको क्षमा भी कर देता है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन जुआ खेलना शुरू कर दिया, कर्ज लेना शुरू कर दिया, तो ऐसी दशा में वे लोग आपको कतई नहीं बख्शते हैं। ढेर सारी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसकी वजह से भी डर बढ़ता जा रहा है। किसानों की फसलें खराब हो गई, इस वजह से डिप्रेशन में आ गए। लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया, स्टार्टअप नहीं सफल हुआ, वे डिप्रेशन में आते चले जाते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के कई बार सिविल सर्विसेज की, IIT की, PMT की या अदर मेडिकल सर्विसेज की परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं, नहीं सफल होते हैं और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं उनके अंदर बढ़ती चली जाती हैं। और इस वजह से आत्महत्या की दरों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लोग डिप्रेशन में से जूझते चले जा रहे हैं। ये बिड़हर घाट से तो आप सुने ही होंगे कि यहाँ जिस तरीके से लोग आते हैं, कभी यहाँ लावारिस बाइक मिल जाती है, कभी लावारिस साइकिल मिल जाती है। अभी सुसाइड नोट बीते दिनों मिला कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं जिंदगी से जंग हार गया हूँ। तो जिंदगी से जंग क्यों हारते हैं? कुछ ऐसी वजह नहीं होती है, एक बार जिंदगी मिली है, खुल के जी लें। हमारे दिमाग में एक गलत पैटर्न सेट कर दिया गया है। अभी मैं कुछ दिनों पहले इसी विषय पर एक सेमिनार में मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति कैसे असफल हो सकता है? आपका कोई एक प्रोजेक्ट असफल हो सकता है या किसी प्रोजेक्ट का कोई कार्य असफल हो सकता है जिसको आपने कायदे से एग्जीक्यूट नहीं किया। आपने व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय असफल हुआ, आप नहीं असफल हुए हैं। आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किया, प्रतियोगी परीक्षा में आप नहीं सफल हो पाए, उस जगह पर आपको असफलता मिली है। आप कहाँ असफल हुए हैं? हाँ, आप असफल होते हैं अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं और आप
कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, तब आप असफल हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप इसमें सफल हों। अगर आप अपनी मानसिक दशा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी तरीके से एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन या किसी भी तरह के मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं और आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी आपके अंदर असफलता आ रही है। आपको आवश्यकता है अपने ऊपर कार्य करने की, जिससे आप अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन कर सकें। अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया कि जिंदगी में कभी कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी डिप्रेशन या अवसाद से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। जिंदगी परमात्मा ने दिया है खुलकर जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। अगर आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जिससे आपको खुशी मिल सके। अभी प्रेम प्रसंग के मामले भी अधिकांश तौर पे सामने आते हैं, तो इससे बचने के लिए लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? प्रेम प्रसंग के मामलों में जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, युवक और युवतियों के दिमाग में एक पैटर्न सेट हो गया कि इसके बाद जिंदगी में और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती है। मुझे साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर याद आता है कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और, तू है अगर बेवफा तो मिल जाएंगे मुझे और। ये पैटर्न लाना होगा। अगर हम प्रेम प्रसंग होना तो एक कॉमन सी बात है कि किशोर किशोरियां या युवा जब इस अवस्था पर पहुंचते हैं तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से ये सब चीजें होती हैं कि प्रेम प्रसंग आकर्षण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें अगर ब्रेकअप हुआ या कोई बात हुई तो जिंदगी ही खत्म कर लिया जाए। जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। बहुत बार प्रेम प्रसंग होते हैं। अमूमन एक पैटर्न बैठा दिया गया है कि जिंदगी में प्यार केवल एक ही बार होता है। प्यार बार बार होता है। प्यार आपको अपने माता पिता से है, प्यार अपनी फैमिली से है, प्यार अपने कार्य से है, प्यार समाज से है, प्यार अपने मकसद से है। बहुत सारी जगहों पर प्यार करने के लिए है। और प्यार का केवल एक ही मतलब नहीं कि विपरीत लिंगी के प्रति जो आपका आकर्षण हुआ है वही प्यार है और वही आपका संपूर्ण जीवन है। इससे आगे बढ़कर देखिए, इससे आगे बढ़कर सोचिए, बहुत सारे समाधान मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको। ऑनलाइन जुआ, परिवार की समस्या या कोई भी ऐसी दिक्कतें हो तो समूह में जाना चाहिए। कहीं मित्र हैं या उन सब कोई पुराने लोग हैं जो गांव के लोग हैं। लेकिन आज जिस तरीके से दौर बदल रहा है, हाईटेक लोग हो रहे हैं, कमरे में कैद हो जा रहे हैं। एक जिंदगी जो है पूरी वो कमरे में कैद होकर रह जा रही है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी वजह ये हो रही है वो हो जा रही है बोर्डम की। लोग बोरियत के शिकार हो रहे हैं कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ज्यादातर लोगों के अंदर अकेलापन आ गया है और वे सोशल नहीं हो पा रहे हैं। पहले लोग समाज में एक दूसरे से बातें करते थे और अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को शेयर कर पाते थे। इसी वजह से उनके शरीर में इस समय कार्टिसोल की मात्रा बढ़ गई है। एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि बातचीत करने के दौरान या व्यायाम करने से, पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जो कि हमारी मनोदशा को, मेंटल कंडीशन को पूरी तरीके से स्टेबल रखने में सहायक होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि हम लोगों के साथ जुड़ें, उनसे बातें करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, किताबों का अध्ययन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और यकीनन हम अपनी मानसिक दशा को या मनोवैज्ञानिक दशा को, मनोदशा को पूरी तरीके से स्टेबल रख सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। पहले गांव की जो पुलिया होती थी और गांव में जो चबूतरे बने होते थे, वहां समूह में लोग इकट्ठा होते थे, अपनी बातें रखते थे, बातों को शेयर करते थे। लेकिन अब ये सब दूर की बातें हो गई हैं और दूर की बातों में कहा जाए कि ये सब बातें छूटती जा रही हैं। और ये वही बिड़हर घाट का सेतु है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। एक गलत ट्रैक पर रिकॉर्ड बन रहा है कि लोग इसे सुसाइड पॉइंट बना दिए हैं। मांग करते हैं कि जाली लगा दी जाए। तो जिसने मन बना लिया आत्महत्या का, उसके लिए जाली या फिर कुछ चीजें और कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन जरूरत है तो समूह में रहने की, लोगों से अपनी बातें शेयर करने की, कभी भी जिंदगी को, किसी भी वक्त को अंतिम न मानने की, बल्कि अगला प्रयास करने की। प्रयासों से ही चीजें सही हो सकती हैं। तो हमारा इस बिड़हर घाट सेतु पर आने का बस उद्देश्य इतना सा ही है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।